2019 में मैंने अपना लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली। सही है। अब एक साल ज़हीन में? एक साल में नहीं 2014 में मैंने 16 में मैंने एडमिशन भेजा था ओके प्राइवेट, ओके तो मैंने वो बुक्स वगैरह हाँ। पढ़ी। ज़हीन होना ज़रूरी नहीं है, यू हैव टू बी स्मार्ट। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें स्मार्ट बंदा जो है ना वो कभी फेल नहीं होता। ओके हार्ड वर्किंग बंदा वो शायद फिर स्ट्रगल कर जाए मार्क्स लेने में। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। और आपके दोस्त जो है ना, मेरी पहली रो वाले जो लड़के हैं ना, वो मेरे दोस्त होते थे, जो बैठ के लेक्चर्स लिख रहे होते थे, तो मुझे पता चल जाता था क्या चीज़ें नहीं करनी। ओके जो ये लिख रहे हैं नोट ये आपने नहीं करना। ओके आपको चाहिए पीछे वाले बैक बेंचर्स जिनको पता है ये यही 5 सवाल हाँ, आपको सुरखरू कर देंगे, शुरू करो। वो तैयार करके जाओ, पेपर दो। मतलब कि हिस्ट्री का सब्जेक्ट था, उसमें मैंने टॉप कर लिया। आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन यूनिवर्सिटी। मैं कैसे आ गया यार? क्योंकि वही 5 सवाल जो मुझे याद थे, मैंने वही लिख दिए बड़ी बड़ी हेडिंग्स के साथ। रट्टा लगा के गए थे आप तो proper। अब लड़के मेरा खून पीने के लिए खड़े थे डिपार्टमेंट के बाहर। एक लड़के ने जाके मेरा पेपर निकलवाया कि सर चेक करें, दोबारा से चेक करें। फिर जब उसने देखा, उसने कहा यार लिखा तो है। तब तो लिखा हुआ है, कुछ नहीं कह सकते। तो स्मार्ट बंदा, So it was your smartness जिसकी वजह से मेरी नहीं, वो बैक बेंचर्स की स्मार्टनेस। बट आपने अपनी स्मार्टनेस से उनकी हाँ। स्मार्टनेस बोरो कर ली, ले ली। ठीक है। ले तो क्या सबसे रिबेलियस चीज़ है जो आपने कॉलेज के दिनों में की हो या टीनेज में की हो? पता नहीं, मैं थोड़ा डरपोक सा था बचपन में, ओके तो मुझे डर लगता था, तो मैंने इतने बड़े बड़े डैमेज नहीं किए। छोटी छोटी चीज़ें, मतलब कि किसी दोस्त के बुक के अंदर वो बबल रख दी, ओके ठीक है, मतलब किसी ने नोट्स बनाए तो थोड़ा सा नोट्स बीच में से फाड़ मतलब वो दिए। इरिटेटिंग चीज़ें करते थे मुझे आप? मज़ा आता है लोगों को इरिटेट करने का। अभी तक? अभी तक मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। और फिर लोगों Okay. का आप पे बस नहीं चलता, तो फिर वो मुझे बहुत मज़ा आता है लोगों को इरिटेट करना। Okay. मैं लेकिन- इंजॉय करता हूँ। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं तो आप बड़े स्ट्रीट स्मार्ट इंसान थे होंगे राइट हाँ कॉलेज के शायद, दिनों में? हाँ शायद। या तो उसका कोई किस्सा सुना है कॉलेज के दिनों में? हाँ, मेरी एक दोस्त के साथ लड़ाई होगी मेरी। ओके फीमेल दोस्त? नहीं फीमेल कहाँ दोस्त बनी अच्छा। मेरी कॉलेज में। Okay. वो तो यूनिवर्सिटी की बात है। हम्म, तो वो उसके साथ मेरी लड़ाई हो गई। तो अब हम डिपार्टमेंट के जूनियर्स थे, हम दोनों एक दूसरे को मजाक कर रहे थे, मैंने भी उसको किया, उसने भी मुझे किया, ठीक है। अब उसको इस बात का लग गया बुरा कि इसने जूनियर्स के सामने मुझे कुछ ऐसा बोल दिया जिसमें जूनियर्स ने ज़्यादा मजाक उड़ाया। लाफ्टर दे दिया। हम्म, अब उसने प्लान बनाया कि इसको मारना है मुझे, okay. ठीक। अब उसने कोई 200 लड़के इकट्ठे कर लिए, ठीक। अब मारने के लिए वो कॉलेज के बाहर खड़े हैं, ठीक है। मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि अब तू बाहर ना निकली बहुत मार पड़ेगी। Oh God. मैं कहा नहीं मार पड़ेगी। क्यों मार पड़ेगी? कौन मारेगा मुझे? अब मैं इस वाले जा रहा हूँ, मेरा दोस्त भी Zone साथ में, में हाँ। कह रहा है यार ना कर यार, बहुत मारेंगे यार, मंडी के लड़के बहुत मारेंगे। मैं कहा तू चल तो सही, देख लेते हैं। मैं गया, वो मेरा दोस्त बाहर खड़ा था। हाँ, मैंने कहा यार मुझे माफ़ कर दे, मेरे से गलती। Okay, that's a good strategy. हाँ, मैं गया पूरा ऐसे ही। मैंने कहा कौन? तो फिर मैं जाके मैंने कहा यार मेरी बात सुन, तू मेरा भाई है, मुझे माफ़ कर दे, मेरे से गलती होगी। अब मैं पागल हूँ, 200 लड़कों से मैं कैसे लड़ूंगा? तो नहीं सही है, बिल्कुल सही सही है ना? तो सही है, अभी भी वो मेरा दोस्त है। हाँ, अब वो सुन रहा होगा। सुन रहा होगा, वो एक्टर भी है। ओ एक्टर भी है? कैन वी नो हिज नेम? कोई नहीं, बस उसको और मुझे पता है। ओके ये मुझे ऑफ कैमरा आपने बताना है, ठीक बता है? दो। आई एम सो क्यूरियस ये कौन है। दिस इज सो मच फन। ओके अच्छा, तो ये बताएं किस तरह की मूवीज देखते थे जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया, आपको इंस्पायर किया एंड आपको इस डायरेक्शन में जाने का सोचने पे मजबूर पता किया? नहीं, मुझे शान ने बहुत इन्फ्लुएंस किया। पाकिस्तानी मूवीज हाँ, देखते थे मैं पंजाबी मूवीज सिनेमा देखता था, जाके? कभी कभी चला जाता था सिनेमा। वरना आप एक्चुअली डीवीडी या वो सीडी हाँ, मैं उस पे देख, मैं इतना पुराना नहीं हूँ, मैं 1970 का थोड़ी। मुझे नहीं पता। यूट्यूब पे आती थी। यूट्यूब पे? यूट्यूब मैंने पे तो कभी सारी YouTube पे- मूवीज हैं, शान की है, सुल्तान राय की है, पुरानी मूवीज जितनी भी। प्रिंट सही है? प्रिंट का क्या करना है, आवाज सुननी है आपने और आ रहा कि बंदा चलता हुआ बस। उन्होंने कौन सा क्लोज लगाए हुए हैं? What are you talking about? मैंने पहली बार सुना है कि प्रिंट डजंट मेक अ डिफरेंस। तो मेरे पास कौन सी 98 इंचेस की एलसीडी थी जिसपे मुझे प्रिंट इफेक्ट मुझे करता? क्या पता मैंने ये सब फोन पे details? देखनी थी, जो भी प्रिंट है बस देख लिया मैंने।
भाई आपने ऐसे बोला तो मुझे लगा कि आप इतने वो पैशनेट वाले होंगे, आप जाके वो वीडियो स्टोर से ना लेकर आते होंगे और फिर देखते होंगे। मैंने कहा ये भाई एक और ही लेवल है, वाओ आई वाज नहीं। गेटिंग सो इम्प्रेस्ड। अब वहां से मैं आ गई नीचे, अच्छा यूट्यूब पे देखते थे, प्रिंट भी मैटर नहीं करता। अच्छा तो पाकिस्तानी मूवीज इम्प्रेस्ड यू शान? हाँ, ओके। मुझे एक्शन रोमांस। करता था, बहुत हाँ। इम्प्रेस करता था कि कैसे यार ये बंदा 20 गोलियां खाने के बाद भी खड़ा है, मर नहीं रहा, या कुछ तो बात है इस बंदे में। तो ठीक। फिर मैंने सोचा कि ये स्टोरी में बात थी, बंदे में ऐसी कोई बात नहीं है, बंदा एक गोली से मर जाता। ओके। बट यू नो मुझे अच्छा लगता था कि वो एक, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ तो आई कुड रिलेट टू द स्टोरीज। मैं क्राइम स्टोरीज पढ़ता था बहुत ज़्यादा, मैं इंटरव्यूज़ देखता था, जेल्स के इंटरव्यू देखता था, प्रिजनर्स के इंटरव्यूज़ देखता था। तो मुझे ये चीज़ों बड़ी फैसिनेट करती हैं वाओ। कि एक इंसान का क्या प्रोसेस है एक दूसरे इंसान को तकलीफ देते हुए, और उसके बाद उसका क्या प्रोसेस है जब वो तकलीफ दे देता है उसको, उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। तो मैं ये चीज़ें मुझे बहुत इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, तो मैं इन चीज़ों पे मेरा फोकस होता जब था। आप ये सब चीजें देख रहे थे, सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, तो या वीडियोस इंटरव्यूज देख रहे थे, तो डिड इट चेंज यू एज अ पर्सन? आपको आपके अपने अंदर क्या चेंजेस आई आए यूज टू क्राई अलॉट वॉचिंग उनको ऑल सुनने दीज, के बाद? सुनने के बाद, क्योंकि आपको ऐसे इंसान पे तरस आ रहा होता है जिसने किसी दूसरे इंसान का इतना बड़ा नुकसान किया होता है, जब वो अपनी पार्ट ऑफ स्टोरी सुना रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। बट जब उसने किसी का नुकसान कर दिया, किसी की जान ले ली है, तो इससे बड़ा किसी इंसान का क्या नुकसान होता है कि उसको इस दुनिया से ही आपने महरूम कर दिया, और फिर बाद में आप रो रहे हो और नमाज पढ़ रहे हो। वो अल्लाह का मामला है बंदे के या साथ। बिल्कुल सही बात। बट तरस आता है आपको देख के कि यार ये गुस्सा क्यों, गुस्सा हराम है, इसीलिए गुस्सा हराम है। तो मैंने अपना जो एंगर इशू था उसको इस तरह से कंट्रोल किया। समहाउ ये चीज़ें मुझे अल्लाह ताला ने दिखाई हैं कि ये लोग देखो, ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका दिया है जो समटाइम्स क्या हमेशा से कोशिश करते हैं आपको ऊपर से आने की। तो फिर मैंने सोचा कि देयर इज़ अनदर वे टू बी जस्ट काम एंड यू नो। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि यार ज़ुबान की मार नहीं मारनी किसी को, कलम की मार मारनी है। ओके। यू नो एक अफसर है ना, तो वो एक उसको डांटेगा, किसी ने कोई गलती की है उसको कहेगा तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। एक है वो चुप करके लिखेगा ट्रांसफ़र, या सही बात। यू नो। तो डैमेज किसका ज़्यादा है? बोल के आपने अपने आप को अफेक्ट किया, अपनी हेल्थ को अफेक्ट किया। मैंने कहीं सुना कि अगर आप एक बार गुस्सा करते हो, बहुत दा 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 करते हो, तो एक सर्टेन कॉर्टिसोल का लेवल आपकी बॉडी में ऊपर जाता है और वो 72 आवर्स के करीब रहता है आपके अंदर, अच्छा ये नहीं मुझे पता था। रहता है आपके अंदर। तो योर यू नो हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक का चांस 50% इंक्रीज हो जाता है। मुझे ख्याल है, डू यू फील कि बिकॉज आप मॉडलिंग करते थे, करते हैं, अभी भी एक्टर हैं, लोग ऑटोमेटिकली अज्यूम करते हैं कि ओह इसको तो दुनिया के बारे में, चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं होगा, थोड़ा जजमेंट आ जाती है कि यार। क्यों नहीं पता, हम मार्स से नहीं उतरे। बट आई नो, बट आई नहीं, मेरा मतलब ये नहीं, मैं कह रही हूँ डू यू फील दिस जजमेंट फ्रॉम पीपल? लोग जज करते हैं या हाँ, कुछ अपने ऐसी अंदर? बात करो तो लोग ऐसे सुनते होंगे क्या बात कर। लेकिन जितना एक्सपीरियंस और जितना ऑब्जर्वेशन एक एक्टर का होता है वो आम इंसान का नहीं होता। जिस तरह से हम किसी को बात करते हुए देख रहे होते हैं, सुनते हैं, अगला बंदा नहीं देख रहा होता। हमें किसी वियर्ड चीज़ पे हमारा रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा, जो आपको किसी को बहुत नॉर्मल लगेगी, लेकिन हमारे लिए बहुत मैसिव होगी वो चीज़ कि इसने ऐसा कैसे किया है। तो जिस तरह से हम कोशिश करते हैं समझने की, और ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाए और ये सब चीज़ें अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर ले। आई थिंक आपको चूज़ किया जाता है और आप फिर ही ये कर पाते हो, नहीं तो आप खुद से नहीं कर सकते ये। एंड यू शुड ऑलवेज बी वेरी थैंकफुल टू द ब्लेसिंग दैट यू हैव। ये भी एक ब्लेसिंग है कि आप इंसान की तकलीफ़ को या उसकी बातों के पीछे छुपे हुए एक दर्द को समझ जाते हो। ऑल्सो मुझे नहीं पता कि एक्टर्स इस बात को रियलाइज़ करते हैं या नहीं करते।